हाय मामा। और ये देखिए फ्रेंड्स, बिना मौसम की बरसात हो गई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं और चीकू को मैं स्कूल में छोड़ के आ चुकी हूँ। नाश्ता भी मेरा हो ही चुका है। और फ्रेंड्स, आज दिन है वेडनेसडे और वेडनेसडे में यहाँ पे मार्केट लगती है जिसमें हरी सब्जियाँ वगैरह मतलब सब कुछ मिलता है। तो हम आज बुधवार है तो मैं पुरानी सारी सब्जियाँ एक हफ्ते में फिनिश कर देती हूँ और उसके बाद में मैं करती हूँ फ्रिज की डीप क्लीनिंग। वो इसलिए क्योंकि मेरे को फिर से एक हफ्ते की सब्ज़ी स्टोर करनी होती है तो फ्रिज गंदा हो जाता है, स्मेल भी हल्की फुल्की आने लगती है क्योंकि सब्जियाँ वगैरह पड़ी रहती है तो बस। और ये हफ्ते में मैं एक बार ही करती हूँ क्योंकि बच्चे के साथ में रोज़ रोज़ ये पॉसिबल नहीं हो पाता है और डेली के भी काम रहते हैं फिर इसी वजह से। तो मैं हमेशा बुधवार में ही करती हूँ। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप ये बात मेरी समझ सकते हैं कि पूरे घर की क्लीनिंग करना एक साथ में एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं भी इसीलिए कभी किचन साफ़ करती हूँ, कभी फ्रिज साफ़ करती हूँ, कभी बेडरूम साफ़ करती हूँ, कभी मतलब हर एक दिन अलग अलग चीज़ें क्लीन करती हूँ क्योंकि बच्चे वाले घर में एक साथ एक दिन में सब कुछ नहीं हो पाता है और फिर साथ में हस्बैंड को ड्यूटी भेजना होता है, बच्चे को स्कूल में ले भी छोड़ना होता है, फिर लाना होता है फिर। और मैंने फ्रिज का सारा सामान निकाल के बाहर रख के वॉश कर दिया है और मैं अब इसमें साफ़ कपड़े से इसको क्लीन कर रही हूँ, पोंछ रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, रात में मैंने फ्रिज को बंद कर दिया था क्योंकि इसमें बर्फ़ बहुत जमी हुई थी तो वो पिघल जाए। कुछ तो पिघली भी नहीं थी, वो ज़बरदस्ती निकालनी पड़ी है। और मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी मुझे फ्रिज को क्लीन करना होता है, डीप क्लीनिंग करनी होती है इसकी, तो मैं रात में फ्रिज को बंद कर देती हूँ जिससे इसकी जो बर्फ़ है वो पिघल जाए। और ये तो थोड़ी कम है, इससे ज़्यादा तो मैं निकाल के और आप देख सकते हैं मैं इधर सफाई कर रही हूँ और बच्चे भी इधर खेल रहे हैं। वो सामने वाली जो हमारे शिफ्ट होने वाली है उसी की बेटी आई है, वो भी क्लीनिंग कर रही हैं अपने घर की। तो उनकी बच्ची यहाँ पे आ गई है तो वो बंटी के साथ में खेल रही है। और सबसे पहले मैंने फ्रिज में सामान निकालने के बाद में गीले कपड़े से साफ़ किया था और अब मैं इसमें सूखा कपड़ा मार रही हूँ जिससे कि इसका पानी जो है वो सूख जाए और फ्रिज थोड़ा ड्राई हो जाए। और मैं इधर सफाई कर रही थी और देखिए बंटी भी आ गया है किचन में, ये देख रहा है कि मम्मा पता नहीं क्या कर रही है। अब देखिए, अब बच्चे भी मतलब साथ साथ में घूमते रहते हैं। अब देखो इन्हें चाहिए। और आप देख सकते हैं फ्रिज अंदर से लगभग साफ़ हो ही चुका है। अंदर से सफाई करने के बाद में अब मैं बाहर भी इसकी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसे सूखे कपड़े से पोंछ दिया है, अच्छे से साफ़ हो गया है, ये देख सकते हैं आप। और बाहर से क्लीन करने के बाद मैंने इसको अच्छे से साइड में से भी पोंछ दिया है। और फ्रिज को क्लीन करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में। किचन की हालत आप देख सकते हैं, किचन स्लेब की हालत की कैसी हो रही है। अब मैं इसको साफ़ करने वाली हूँ। कबर्ड वगैरह मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी गीले कपड़े से। और आप देखिए दोनों यहाँ पे कैसे, मैं उधर सफाई कर रही हूँ, इधर गंदगी मचा रहे हैं। और फ्रिज का सारा सामान निकाल के धुल के मैंने धूप में रखा हुआ था सुखाने के लिए। अब सामान सूख चुका है तो मैं अब इसमें ही सेट कर रही हूँ फ्रिज में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रिज में तो एक भी सब्ज़ी नहीं है, तो वो इसलिए नहीं है कि आज बुधवार है तो सब्जियां सारी आज ही आएंगी। पुरानी सब्ज़ी जो होती है वो मैं एक हफ्ते में यूज कर लेती हूँ। अब नई सब्ज़ी आएंगी और इसमें स्टोर होंगी। और फ्रिज की सफाई हो गई है और इसका सेटअप भी हो चुका है। अब हम चलते हैं किचन को साफ़ करने के लिए। और मैं आ गई हूँ किचन साफ़। और फ्रेंड्स, जिस दिन किचन और फ्रिज की सफाई करनी होती है ना, उस दिन सच में हालत बहुत ख़राब हो जाती है क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको क्लीन करने में। और साथ में फिर बच्चे को भी संभालना बहुत टफ लगता है। मतलब बहुत समझ सकते हैं जिसके घर में बच्चे, जिनके बच्चे छोटे हैं, वो इस सिचुएशन को समझ सकते हैं। और मैं इधर सफाई कर रही हूँ तो बंटी और खेल रही हूँ। मैंने उसके बाद में इनको
माजा दे दी थी पीने के लिए, और आप देख सकते हैं कितने मज़े से पी रहा है। और सफाई के साथ साथ में मैं इनके साथ में थोड़ा बातचीत भी कर रही थी और मस्ती भी कर रही थी थोड़ी बहुत। और आप देख सकते हैं इन्होंने सामान कैसे फैलाया हुआ है कोई ना, मैं भी बाद में समेटूँगी, कम से कम ये इसके साथ में बैठे हुए थे हैं, क्योंकि अगर मैंने वो यानी कि अभी समेट दिया तो फिर ये रोने लगेंगे। तो इससे अच्छा है तो भाई मैं किचन की सफाई कर देती हूँ, तुम लोग यहीं पे खेलते रहो, मैं बाद में समेट लूँगी। और फ्रेंड्स, मैं किचन की डीप क्लीनिंग के लिए पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल लेती हूँ या थोड़ा शैम्पू डाल लेती हूँ और उसको यूज करती हूँ। आप क्लीनिंग के लिए क्या यूज करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे तो किचन की सफाई रोज़ भी होती है, लेकिन रोज़ इतने अच्छे से नहीं हो पाती, वो आपको भी पता है। रोज़ तो बस गीला कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, मैं पोंछ देती हूँ, टाइल्स वगैरह सब कुछ। सर्फ से रोज़ नहीं कर पाती। और किचन भी लगभग क्लीन हो चुका है। अब चलते हैं घर की सफाई करने। और आप देखिए, मैंने इनको बोला है कि इसमें भर दीजिए अपने टॉयज़, और ये भरने के बजाय देखिए मेरा काम बढ़ा रहे हैं। और भरने के बाद में फिर से दोबारा से निकालना है। भाई बच्चों को ना, बच्चों के साथ में काम करना बहुत मुश्किल है। आप अपने आप देख सकते हैं घर की हालत, ये ऐसी नहीं होती है। अभी मैं इसको आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी, और उसके बाद में भी फिर दिखाऊंगी कुछ देर के बाद में ये कैसा हो जाएगा। समझ सकते हैं आप, बच्चों के घर में ऐसा ही होता है। आप कितना भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर लें, बच्चे नहीं करने देते हैं। मैं कितना भी कहीं पे सामान रख दूं, लेकिन इनको खेलना नहीं है, बस बिखेरना है और बिखेर के छोड़ देना है। सोफे पे कपड़ा नहीं होना चाहिए, खिलौने बॉक्स में नहीं होने चाहिए। और डस्टिंग मेरी हो गई है और मैं अब लगाने लगी हूँ झाड़ू। और झाड़ू में आप देख सकते हैं ये जनाब कैसे बैठे हैं, सामने ही बैठे रहेंगे। एक तो कहीं भी देखो बच्चों के खिलौने मिले ही रहते हैं, कितना भी उन्हें जगह पे रख दो, कभी बेड के नीचे, सोफे के नीचे, मेज के नीचे, कहीं ना कहीं से। और झाड़ू भी लग चुकी है। अब मैं आ गई हूँ फ्लोर की क्लीनिंग करने के लिए किचन में। मैं लाइजोल और पानी से फ्लोर की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। एक हफ्ते में एक बार तो मैं कर ही लेती हूँ ये। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हो सकता है गाइज आपके लिए एक लाइक हो और एक कमेंट हो, लेकिन मेरे लिए ये एक मोटिवेशन होता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। नहीं तो दो बच्चों के साथ में ये सब करना ईजी नहीं होता है। बस आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये रहा घर का फाइनल लुक क्लीनिंग करने के बाद में। और फ्रेंड्स, ये सब काम करने में मुझे 12 बज चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने और बट्टी को भी नहलाने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर चीकू को लाने का टाइम हो जाएगा। बाकी काम जो बचे हुए हैं घर के वो मैं बाद में करूँगी। चलिए, और आप लोग ये देखिए, मैंने अभी सब कुछ समेटा है और इन्होंने फिर से निकाल के फेंक दिया है। मतलब मैं फिर से समेटूँ। बच्चों वाले घर में ये सबसे ज़्यादा रहता है कि आप समेटो और बच्चे बिखेर देते हैं। आप कितना भी अच्छा घर को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर लो, लेकिन बच्चे नहीं होने देते हैं। देखें कैसे फैला विला के चले गए हैं बेचारे। हाय मामा। और फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ, नहा के थोड़ा रेडी हो चुकी हूँ, और इधर बंटी भी नहा चुका है। और देखिए फिर से सामान बिखेरने के लिए रेडी है।
देखिए बटी, हाय बोलो। बटी हाय बोलो, हाय। अंदर रख दो, आ जाओ, रख दो। गुड बॉय। ये बंद कर दो अब इसको, बंद कर दो। ये थैंक यू, थैंक यू बोलो इधर आके। नो 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 नो। और फ्रेंड्स ये देखिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, बिना मौसम की बरसात हो गई है। अब छाता लेके जाना पड़ेगा। अब ये मौसम बिल्कुल साफ था,